श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण, पेज नंबर 212 ऊपर से। चेतन तत्व का ही क्षेत्रज्ञ अहंकार आदि के रूप में विस्तार तथा अविद्या के कारण जीवों के कर्मानुसार नाना योनियों में जन्मों का वर्णन श्री वशी जी कहते, ये महाबाहु श्री राम विभिन्न कल्पनाओं द्वारा ही जिसने आकार ग्रहण कर रखा है तथा जो देश काल और क्रिया के अधीन है, चैतन्य का वही रूप क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, उसे बाहर और भीतर से वह पूर्णतया जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही वासना का संकलन करके अहंकार भाव को प्राप्त होता है। क्षेत्रज्ञ ही वासना का संकलन करके अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार ही निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होकर जब निर्णायक एवं विभिन्न कल्पनाओं से युक्त होता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। संकल्प युक्त बुद्धि मन का स्थान ग्रहण करती है तथा घनीभूत विकल्पों से युक्त मन ही धीरे धीरे इंद्रिय भाव को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इंद्रियों को ही हाथ पैर आदि से युक्त शरीर मानते हैं। वह शरीर लोक में सभी के अनुभव में आता है, उत्पन्न होता है और जीवित रहता है। इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से जकड़ा और दुखों के जाल से व्याप्त हुआ वह जीव अज्ञान से चित्तता यानी दृश्यता को प्राप्त होता है। जैसे बेर आदि का फल परिपाकवश अवस्था रूप रस आदि गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है, उसकी आकृति यानी जाति नहीं बदल जाती, वह बेर से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव क्षेत्रज्ञ भी अविद्या रूप मल के परिणाम वश अवस्था भेद से ही कुछ अन्य रूप सा हो जाता है, आकृति यानी परिणाम रही चेतन जाति से नहीं। तात्पर्य यह कि अहंकार बुद्धि मन इंद्रिय शरीर के संघात रूप अनात्म वस्तु में वह आत्माभिमान कर लेता है, परंतु वास्तव में उसका स्वरूप चेतन ही है। इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि रूप में परिणत होता है और बुद्धि संकल्पों के समूह से व्याप्त मन का स्वरूप धारण करती है। फिर संकल्पमय मन नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न होता है। जैसे गौए मद सौड़ के पीछे दौड़ती है और जैसे नदियों समुद्र की ओर भागी जाती है, उसी तरह इच्छा आदि शक्तियों मन का अनुसरण करती है, जिससे काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की ही वृद्धि होती है। इस प्रकार इच्छा द्वेष आदि शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान की वृद्धि होने के कारण घनीभूत अहंकार भाव को प्राप्त हो रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे पक्षी स्वयं ही अपने शरीर को जाल आदि फंदों में फंसाकर कष्टकारी बंधन में डालते और पछताते हैं, उसी तरह मन अपने संकल्पों के अनुसंधान से स्वयं ही दुखदायी बंधन में पड़कर इस लोक में संतप्त होता है। जैसे पक्षी समुद्र में गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन के हेतु रूप देह आदि पर आसक्ति रखता है, विषयों की ओर दौड़ा जाता है। वो तत्वज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुद्र में निरंतर बह रहा है। तत्वज्ञान आदि प्रति अविश्वास, तत्वज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुद्र में निरंतर बह रहा है। ये तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, है ना। श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को वंदन करता हूँ, जिसके बगैर सिद्धों भी अपने अंदर रहे हुए ईश्वर का दर्शन नहीं करते, है कि नहीं। श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को वंदन करता हूँ, जिसके बिना सिद्धों भी अपने अंदर रहे हुए ईश्वर का दर्शन नहीं करते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, है ना। स्वांतस्थम ईश्वरम, याभ्याम बिना सिद्धा, है ना, सिद्धा भी नहीं दर्शन करते। तो तत्वज्ञान में अविश्वास है कि नहीं। अभी हम कैसे विश्वास करें, कितना है, करोड़ों शास्त्र है ना। श्लोकार्जन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, तो करोड़ों शास्त्र है, तो इसमें
कैसे श्रद्धा विश्वास करे? ये सच्चाई की ये सच्चाई की ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, कि कैसे विश्वास करे? श्रद्धा ही भवानी है और विश्वास ही शंकर है, लेकिन कैसे? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। जिस श्रद्धा विश्वास के बगैर सिद्धों भी अपने अंदर रहे हुए ईश्वर का, माने कैवल्य परब्रह्म का दर्शन नहीं करते, अपने ही आत्मा का दर्शन नहीं करते। अच्छा, तो हमको ये देखना होगा कि श्रद्धा विश्वास क्या है। तो हम ही कैवल्य परब्रह्म है, और हम कैवल्य ब्रह्म अपने से भास का प्रक्षेप करके जब भास को देखते हैं, तब हमको द्विधा हो गई, द्वैत हो गया ना। हम कैवल्य परब्रह्म और हमारा द्वैत भास, जैसे दो चंद्रमा की भ्रांति दृष्टि दोष से, एक मूल चंद्र और बाजू में भ्रांति चंद्र है ना, तो वैसे हम कैवल्य परब्रह्म और हमारा प्रतिभास, ये मैं और जगत है कि नहीं, ये है ना। तो श्रद्धा विश्वास कैसे होगा मालूम है? हम स्वप्न को भासते हैं, अभी हमारे जागृत में विश्वास कैसे होगा मालूम है? ये स्वप्न कहाँ भास रहा है? कहीं और भास रहा है कि जहाँ हम है वहीं भास रहा है? हम कैवल्य परब्रह्म है और मैं ही कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, तो ये भास कहाँ भास रहा है? तो पहले कौन है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अनादिकाल की अविद्या है, तो अभी कैसे उसका नाश होगा? तो आप यदि अविद्या को अनादि कहते हैं, तो आप आत्मा को भी, ब्रह्म को भी अनादि सिद्ध सत कहते हैं। तो सबसे पहला कौन है? तो वो तो अनादि का भी अनादि है। तो सबसे पहला है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि सबसे पहला हम अनादि परब्रह्म है, कैवल्य परब्रह्म है? अविद्या तो उससे है, बाद में वो भी भास है, वो है नहीं, वही नहीं है नहीं। पहले आप सीधे अविद्या को क्यों लाते हो? तो फिर आपके चक्कर बढ़ जाते हैं, नहीं समझ में आता है। जो अधिष्ठान पहले है कि अध्यस्त पहले है? तो आप ऐसे लाते हैं कि अध्यस्त पहले से हैं, इतने अनादिकाल से, अभी कैसे दूर होगा? लेकिन उसके पहले से अधिष्ठान है हम कैवल्य परब्रह्म। क्लियर नहीं हो रहा है? तो उसको क्यों नहीं लाते हैं? जो पहले होता है वो मेन होता है, जो बाद में होता है वो भास होता है, क्योंकि एक ही द्वैत नहीं है। पहले चंद्र है, मूल चंद्र आकाश में है, फिर दृष्टि दोष से दूसरा चंद्र भासता है ना। तो फिर कहेगा ये भासता है दूसरा चंद्र, वो बहुत काल से भास रहा है, अभी ऐसे भास कैसे दूर होगा एकदम? लेकिन वो मूल चंद्र पहले से है और भास तो हुआ ही नहीं है नहीं। तो हुआ नहीं है नहीं, उसको आगे क्यों करते हैं? वैसे पहले से हम अनादि सिद्ध सत कैवल्य परब्रह्म है, फिर बाद में ये मैं और यह जगत, ये भास दृष्टा दृश्य, ये भास तो बाद में उससे है, हमसे है। फिर कोई अपने में अविश्वास करे, अश्रद्धा करे, ऐसा संभव है? कोई किसी को ऐसा लगेगा मैं नहीं हूँ? तो मैं नहीं हूँ कहने वाला कौन है? अच्छा, अभी मैं हूँ तो दृष्टि दोष से दो मैं होता है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, एक। मैं ये जीव जगत भास हूँ, दो। है कि नहीं? तो पहला कौन है? वो पहले जो चंद्र था, एक ही चंद्र, मूल चंद्र आकाश में है, वो पहला है कि बाद में दृष्टि दोष से जो दूसरा भास हुआ वो पहला है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, वो पहला मैं हूँ कि बाद में ये जो जीव जगत भास हुआ उसमें ये दूसरा मैं हुआ, वो पहला है? क्लियर नहीं क्या? तो इसको अनादि, अविद्या को अनादि लगा दिया। तो अनादि जो हम है कैवल्य परब्रह्म वो पहले है, बाद में ये भास है, उससे भास है। तो दो तो
है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, एक ही है। यहाँ तत्वबोध से दृष्टि दोष दूर होता है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ और अविद्या हुई नहीं, है नहीं। समझ में आता है ना? अविद्या तो हुई नहीं, है ही नहीं। ऐसा दृष्टांत है ना कि हजारों साल का अंधेरा कमरा हो तो उसमें जिस क्षण आप दिया प्रगटाओ उसी क्षण हजारों साल का अंधकार नष्ट हो जाता है और उसी क्षण प्रकाश हो जाता है। अंधकार को नष्ट होने के लिए हजारों साल नहीं लगते और प्रकाश को होने के लिए हजारों साल नहीं लगते, शीघ्रम। यहीं और अभी मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, यहीं यहीं और अभी, है ना? क्लियर नहीं है? अभी दिया प्रगटाओ वो तो दृष्टांत में है, तो कैसे कहेंगे दिया प्रगटाओ माने ये तत्वबोध। और तत्वबोध भी किसका है? महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ। तो मैं ही कैवल्य अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। तो तत्वबोध भी अपना ही प्रकाश है। हम तत्व है, हम ही तत्व है, स्वयं प्रकाश है और हमारा ही प्रकाश। हम भास में आए, भास तादात में अभिनिवेश अभिमान किया कि यह मैं हूँ, यह सब है। फिर उसमें भी भास भी हमारा है, लेकिन हमारे तत्व से हमारा भास है, हमारे भास से हमारा तत्व नहीं है। वैसा हमारा तत्व भास में हमको प्रत्यक्ष होकर प्रकाशता है, वशिष्ठ होकर, राम होकर प्रकाशता है। हमारा ही तत्व, मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ और मैं ही जीव जगत भास रूप से भास रहा हूँ और मैं ही वशिष्ठ राम रूप से भास रहा हूँ। अपने इस अविद्याभास है उसका निराकरण, हमारा जो अंदर प्रत्यक्ष है वो साक्षात होकर उसका निराकरण करके फिर प्रत्यक्ष और साक्षात का भेद नहीं है। एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयमेव है और हम ही आत्मा है। क्लियर हो रहा है सबको? अविद्या को आगे करते हैं ना, इसलिए गधा मजूरी बढ़ जाती है। पहले से हम है अनादि सिद्ध सत्य, है कि नहीं? पहले से हम है, तो हम है तो तत्व हम है कि भास हम है? तत्व से भास है कि भास से तत्व है? अनंत महासागर अपने में लहर भास भास के उसमें तादात में अभिनिवेश अभिमान करके ऐसा कहे कि अनादिकाल से मैं तत्तरंग हूँ, अभी एकदम मैं अनंत महासागर कैसे हो जाऊँगा? तो अनादिकाल से अनंत महासागर हूँ वो क्यों नहीं कहते हैं? अनादिकाल से मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, वो क्यों नहीं कहते हैं? जो नहीं है वो अनादिकाल से क्यों कहते हैं? हाँ, दो अनादि तो नहीं है। और यदि ब्रह्म अनंत है तो भास भी अनंत है। और यदि आप भास तादात में अभिनिवेश अभिमान करेंगे और हम ही ब्रह्म है अनादि सिद्ध सत, तो उसको बाजू में रखेंगे तो गधा मजूरी बढ़ जाएगी। और हम ही है ना अनंत पूर्ण परब्रह्म है, स्वप्रकाश, और हमसे जो हमारा हमसे ही भास भास रहा है, लेकिन हम तत्व है, भास नहीं है, तो परम शांति। पहले हम जो है वो सच्चे हम है, बाद में हमसे जो भास का प्रक्षेप होता है उसमें तादात में अभिनिवेश अभिमान का अपने को जोड़ने का भास होता है, वो हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। दो अनादि सिद्ध सत नहीं है। ब्रह्म अनंत है इसलिए भास भी अनंत भासता है, लेकिन भासता ही है नहीं। क्लियर हो रहा है ना सबको? करना पाना जानना क्यों नहीं है और क्यों लगता है कि करना पाना जानना है? यदि हम ही अनादि सिद्ध सत्य अनंत पूर्ण परब्रह्म है, स्वप्रकाश, तो कुछ करना पाना जानना नहीं है। यदि हम ही अनादि सिद्ध सत्य अनंत पूर्ण परब्रह्म भास का प्रक्षेप करके उसमें अपने को जोड़ के तादात में अभिनिवेश अभिमान करके मैं ये हूँ, तो लगेगा कि हाँ हमको परब्रह्म भी पाना है और हम इसमें हैं जीव जगत भास में, तो इसमें भी कुछ चाहिए। ये मैं हूँ, ये सब है, तो सब दिख रहा है, हो रहा है, तो सब कर रहे, मैं भी कुछ करूँ।
दोनों बाजू आपको लगेगा करना पाना जानना। आप अपने ही स्वरूप से, परब्रह्म स्वरूप से, अनंतपूर्ण परब्रह्म स्वरूप से अपने को अलग दूसरा भास रूप मानेंगे तो एक तो परब्रह्म दूसरा है जो हम ही है वास्तव में, वो दूसरा मान के उसको भी पाना है, और हम ये जीव जगत भास में है तो इसमें भी जीव है इसलिए है ना, देह है तो उसके लिए सब चाहिए। देखो दोनों बाजू करना पाना जानना रह जाता है। और हम सम्यक प्रबुद्ध हैं, हम ही अनंतपूर्ण परब्रह्म है स्वप्रकाश, और हमसे ही ये भास रहा है जीव जगत, लेकिन भास नहीं है तो यहाँ भी कुछ करना नहीं है, यहाँ भी कुछ करना नहीं है में भी वो तो अनंतपूर्ण है सच्चिदानंद, उसमें कुछ करना पाना जानना नहीं। और जो नहीं है हम में हमारा भास, तो उसमें भी कुछ करना पाना जानना नहीं है। करना पाना जानना किस सापेक्ष है? जो हम सब कुछ है उसमें जो कुछ नहीं है वो हमको मान कर ऐसा लगता है। क्लियर नहीं हो रहा है? जो हम सब कुछ है, मैं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो वो तो सब मैं ही मैं हूँ। मैं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप से ऊपर कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं, है ना, उससे सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, है ना, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत निरंजन निराकार निर्विकार भेदाभेद रहित सदा एक रूप, ऑल इज वन, सब एक ही है, कैवल्य मैं ही हूँ। क्लियर नहीं हो रहा है? और मैं यदि भास रहा हूँ तो भास भी मेरा ही है, लेकिन मैं तत्व हूँ, भास नहीं हूँ। क्लियर नहीं है? सम्यक प्रबुद्ध। कोई बोले कुछ करना है तो यदि आप अपने को भास मैं मानते हैं तो आपको सम्यक प्रबुद्ध होना है, और यदि आप वास्तव में परब्रह्म है, कैवल्य परब्रह्म है और भास नहीं है तो आपको कुछ करना पाना जानना नहीं है। वास्तविकता यह है। लेकिन आप ऐसे कहें कि ये मैं हूँ और ये सब है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसको पाने, वो दूसरा है उसको भी पाना है परब्रह्म को, और ये सब है उसमें हम हैं, तो इसमें भी कुछ चाहिए, निर्वाह चाहिए, निर्वाह। ऐसा नहीं? दोनों बाजू जो वास्तव में जिसको कुछ नहीं करना है स्वयं परब्रह्म है, और जिसको कुछ नहीं करना है तो उसको दूसरा मन के, अपने को दूसरा मन के पाने का करना, और हम ये है भास, इसलिए इसमें भी सब चाहिए। देखो डबल गधा मजूरी नहीं हुआ, डबल गधा मजूरी वास्तव में वो सच्ची नहीं है। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ स्वप्रकाश, तो बस शीघ्रम, है ना। क्या इसमें टाइम लगता है? समय सापेक्ष नहीं है, काल सापेक्ष नहीं है, स्वयं ही है ना। मैं हूँ वो तो स्वतः हूँ, कुछ करके नहीं हूँ। मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ तो वो तो स्वतः हूँ, कुछ करके नहीं हूँ। स्वयं सिद्ध है, क्रिया सिद्ध नहीं है कि नहीं? सूर्य को सूर्य होना नहीं है, सूर्य स्वयं सूर्य है। उसको अंधकार दूर करना नहीं है, उसमें अंधकार है ही नहीं, अविद्या है ही नहीं। स्वयं परब्रह्म को स्वयं परब्रह्म होना नहीं है, स्वयं परब्रह्म है, और उसमें अविद्या ज्ञान अंधकार को दूर करना नहीं है। तो स्वयं परब्रह्म तो केवल चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश ज्ञान, उसमें अविद्या ज्ञान अंधकार संभव ही नहीं है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, है उसको पाना नहीं है, वो स्वयं है, और नहीं है वो उसमें कुछ नहीं है, इसलिए उसको ऐसा नहीं कि उसका नाश करना है। सूर्य को अपने में अंधकार जो नहीं है उसका नाश करना नहीं है, और सूर्य को प्रकाश करना नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं परब्रह्म को प्रकाश करना नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, और स्वयं में अविद्याज्ञान अंधकार है नहीं, इसलिए उसका नाश करना नहीं है, वो है ही नहीं। क्लियर नहीं क्या? शीघ्रम विश्वास। तो विश्वास कहाँ से होगा? जो वास्तव में हम है उसी से ये भवानी शंकर, ये श्रद्धा विश्वास उसी से भासते हैं। श्रद्धा विश्वास से हम परब्रह्म नहीं है, हम परब्रह्म से श्रद्धा विश्वास है। ये उल्टा हो गया सब। हम जो नहीं है उसमें आ गए ना, इसलिए सब उल्टा लगता है।
हम कैवल्य परब्रह्म है और उसमें से जीव जगत भास में आ गए तो हमको लगता है अभी हमको परब्रह्म पाने के लिए हमको इसमें सब सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं में श्रद्धा विश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन हम ही कैवल्य परब्रह्म है और हम ये जीव जगत भास नहीं है, तो फिर सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं हमसे अलग दूसरे नहीं है, वो भी हमारा ही प्रतिभास है। क्लियर नहीं है क्या? हम ही कैवल्य परब्रह्म है, सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं हमारा ही प्रतिभास है। हमारा अविद्या प्रतिभास निवारण करने के लिए हम ही अविद्या रूप में भास रहे हैं, जीव जगत रूप में भास रहे हैं, और हम ही सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं रूप में हमारा ही स्वरूप साक्षात रूप में प्रकाशता है ना। अविद्या भी हमारा ही भास है, विद्या भी हमारा ही भास से भी भास है। फिर हम भास में आ गए तो हमारा विद्याभास, हमारे अविद्याभास को निवारण करके तो हमारा परब्रह्म स्वरूप को निरावरण करते हैं। हमारा विद्याभास हमारी अविद्याभास का निराकरण करके, निवारण करके हमारा कैवल्य परब्रह्म को निरावरण करता है। तो वास्तव में कुछ होता है ऐसा? यदि आप भास कहेंगे तभी कुछ होता है कहेंगे, भास तो हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं। इसलिए न अविद्याभास हुआ है, न विद्याभास से उसका निराकरण होता है, न हमारा स्वरूप निरावरण होता है। हमारा स्वरूप ही है और उसमें दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं, केवल स्वरूप। क्लियर नहीं क्या? है ना क्लियर? नहीं है? 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। आप भास से चलेंगे तो आपका कभी काम पूरा नहीं होगा, और आप स्वयं कैवल्य परब्रह्म है तो आपको कुछ काम ही नहीं है, परम शांति ही है, कुछ करना ही नहीं है, पाना ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं हैं। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। तो इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसे। इसको शब्दार्थ नहीं लेना है, मर्मार्थ लेना है। हम कुछ भी सुने, वशिष्ठ राम को सुने तो मर्मार्थ क्या है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये मर्मार्थ है। मैं ये हूँ करके मत सुनना, नहीं तो इसमें पता नहीं लगेगा। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। भास से रहकर सुनेंगे तो भास की शंका आएगी, और केवल स्वरूप रहकर सुनेंगे तो केवल स्वरूप ही है, भास नहीं है, और परम शांति है। आगे वशिष्ठ राम। जैसे पक्षी समुद्र में गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन के हेतुभूत देह आदि पर आसक्ति रखता है, विषय की ओर दौड़ा जाता है। वो तत्व ज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुद्र में निरंतर बह रहा है। खुद ही तत्व है और खुद ही स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, संवित स्वरूप है। स्वयं चैतन्य ही तो प्रकाश रहा है, स्वयं प्रकाश। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है, अद्वितीय आत्मा देव। मैं कौन हूँ? आदि से रहित, अंत से रहित। ये महादेव कैलाश में वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, निर्वाण में 29 से 42 सर्ग। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। आत्मज्ञान ही सच्चा देव पूजन है। आत्मादेव का अद्वितीय जौनादि अनंत है कि नहीं? क्योंकि वशिष्ठ ने सच्चा देवार्चन पूछा वशिष्ठ ने महादेव को कि सच्चा देव पूजन क्या है? तो बोले सच्चा देव कौन है तुम जानते हो? सदाशिव ने महादेव ने वशिष्ठ को कहा कि मैं भी सच्चा देव नहीं हूँ। महादेव कहते हैं सदाशिव। विष्णु ब्रह्मा इंद्रादिक भी सच्चे देव नहीं है। वायु चंद्र अग्नि सूर्य भी सच्चे देव नहीं है। कोई राजा ब्राह्मण रुद्र और तुम वशिष्ठ भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। ये सदाशिव ने
महादेव ने वशिष्ठ मुनि को कैलाश में कहा, मैं भी सच्चा देव नहीं हूँ। क्यों? हूँ मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ। ये मैं भास रूप जो मैं दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये भास रूप में मैं जो दिखता हूँ, दृष्टा दृश्य में जो मैं दिखता हूँ, दृष्टा दृश्य का जो विषय रूप वो मैं नहीं हूँ। दृष्टा दृश्य का मैं अविषय हूँ, उससे पर हूँ। देह इंद्रिय मन बुद्धि से पर दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति। मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ। ये मेरा ये एक तरंग है। ये जो तुम्हारा दृष्टा दृश्य में जो भास रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा तरंग है, तरंग रूप। ऐसे ये मैं सच्चा देव नहीं हूँ। विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि कोई सच्चा देव नहीं है। वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई सच्चा देव नहीं है। कोई राजा ब्राह्मण रुद्र और वशिष्ठ मुनि तुम भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित अंत से रहित अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। अनादि अनंत स्वयं प्रकाश चैतन्य। चैतन्य अनंत है, चैतन्य अमाप है, चैतन्य अपार है, चैतन्य निरवधि है और एक ही है, अनंत है और स्वयं एव है। तो ये आत्मा है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ। तो तत्वतः भासतः नहीं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। मैं ही तत्व हूँ और मैं ही सब मैं हूँ। अनंत पूर्ण महाचिद आकाश। महाचिद आकाश, चिद में चैतन्य, चिद सत चित आनंद, स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान। तो ज्ञान को ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। तत्व ज्ञान में अविश्वास। तो तत्व स्वयं प्रकाश चैतन्य है, तो स्वयं ज्ञान है, तो ज्ञान को ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। सूर्य को प्रकाश प्राप्त करना नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश को प्रकाश प्राप्त करना नहीं है। वैसे हम चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वयं ज्ञान को ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। तो हम में अविश्वास क्यों? क्योंकि हम स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान अपने को भास प्रक्षेप करके वो अप्रकाश रूप भास रूप माना अपने को। नहीं समझे? समझ में आता है ना? अपने को जो अज्ञान रूप माना कि जिसमें ज्ञान नहीं है। दृश्य अज्ञान है, दृश्य का प्रकाश नहीं है, दृश्य की सत्ता नहीं है। दृश्य हमारा प्रक्षेप भास है, उसकी सत्ता नहीं है, उसका प्रकाश नहीं। हमारी सत्ता, हम आत्मा है, अनंत है, सर्वव्यापक है। सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है। सत, हम सत है, अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है। हम ही केवल ज्ञान है, केवल चैतन्य स्वयं प्रकाश। हमको ज्ञान में अश्रद्धा क्यों? तत्व ज्ञान, हम ही तत्व है, हम ही ज्ञान है, इसलिए अविश्वास का सवाल ही नहीं है। यदि अविश्वास का सवाल आए तो क्यों? कि हम भास का प्रक्षेप करके अपने को भास रूप माने जीव जगत में। तो जीव जगत की सत्ता नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसलिए अभी हम ही जो सत्ता प्रकाश रूप है उसमें अविश्वास। तो यहाँ सम्यक प्रबुद्ध होना कैसे होगा? तत्वबोध से, कि वास्तव में हम केवल चैतन्य है, स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान, और हम ये अज्ञान माने भास नहीं है। हो गया क्लियर? तत्व को ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। यदि वो अज्ञान भास में अपने को माना तो उसको सम्यक प्रबुद्ध होके कि मैं ही तत्व हूँ, मुझे अपना ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, लेकिन मुझ में जो अज्ञान भाषा उस रूप मैंने मुझे माना वो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, मैंने भास प्रक्षेप करके अपने को भास, वो अज्ञान भास रूप माना, वो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, तत्व को ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तत्व स्वयं ज्ञान है। समझ आता है सबको? सूर्य को ऐसा भास हो कि मुझ में अंधकार हो और मैं अंधकार रूप हूँ, अभी मुझे प्रकाश प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं है। उसको सम्यक प्रबुद्ध होना है कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ और मुझ में ये अंधकार कुछ नहीं है, बस इतना ही। यदि आप अपने को जो अज्ञान भास में मानेंगे ना, तो आपका काम कभी पूरा नहीं होगा और सीधे प्रबुद्ध हो जाएंगे ना कि मैं ही ब्रह्म सूर्य हूँ और मुझ में अविद्या ज्ञान अंधकार संभव ही नहीं है।
तो आपको कुछ करना नहीं होगा। और वास्तविकता यह है, भास को सच्चा मान के कभी काम पूरा नहीं होता है। और जो हम सच्चे, वास्तव में सच्चे क्या है, तो हम ब्रह्म सूर्य है, परमात्मा सूर्य है, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, तो फिर बस है ना, सीधा है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ जो राम। अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है, उस माया अथवा अविद्या के द्वारा ही जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले मूढ़ जीव जल में आवर्तों के समान तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक इन्हें अपने अनिंदित यानी विशुद्ध आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता। देखो आ गया आत्मा साक्षात्कार। मैं ही आत्मा हूँ, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वो है, मैं ही आत्मा हूँ। मैं आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। तो आत्मा साक्षात्कार होता नहीं, प्रथम से है, नया आता नहीं। आत्मा सदा साक्षात है, सर्वत्र है, सदा है, एक ही है, मैं ही हूँ। ऐसा क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जब तक अपने को जीव जगत भास रूप मानता है तब आत्मा साक्षात्कार करना है, ऐसी बात आती है। लेकिन स्वयं आत्मा है तो स्वयं साक्षात ही है, भास नहीं है। भास सापेक्ष आत्मा साक्षात्कार करने की बात आती है, लेकिन आत्मा सदा साक्षात है और भास हुआ नहीं है नहीं। जीव जगत आत्मा मने कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद मैं हूँ। हाँ आगे। किंतु जब वे साधन करते करते काल पाकर आत्मा का साक्षात्कार करके असत को त्याग कर सत्य ज्ञान को अपनाते हैं, तब परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। जन्म, वो जन्म हुआ ही कहाँ है। लेकिन ऐसा भास हुआ ना, इसलिए कहा कि जन्म नहीं लेते, लेकिन जन्म आत्मा अजन्मा है, इसलिए उसमें जन्मना है ही नहीं। लेकिन अपने को जीव जगत भास में मानकर कि हाँ जन्म हुआ है, अभी जन्मना नहीं है, तो फिर आत्मा साक्षात्कार करूँगा तो आत्मा अजन्मा है, तो मैं फिर जन्म लेना नहीं होगा, शोक करना नहीं होगा। लेकिन वो तो अजन्मा पहले से है और नया अजन्मा होता नहीं है। हम अपना भास प्रक्षेप करके मैं ये जीव हूँ और मेरा ये देह धारण हुआ, लेकिन भास प्रक्षेप नहीं है और मैं जीव नहीं हूँ और मेरा देह धारण नहीं हुआ है, मैं अजन्मा आत्मा हूँ, बस सम्यक प्रबुद्ध। आगे वशिष्ठ राम। अभी एकदम लो फुल एंड फाइनल हो गया। उस अज्ञानी जीव सहस्त्र जन्मों का कष्ट भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी मूर्खता के कारण उस संसार रूपी संकट में ही गिर जाते हैं। कुछ लोग उच्च कुल में जन्म और साधन की शक्ति एवं सुविधा को पाकर भी अज्ञान और विषयाशक्ति के कारण अपनी तुच्छ बुद्धि से ही पुनः तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। वो तिर्यक योनि से नरकों में भी गिरते हैं। कुछ महाबुद्धिमान सत्पुरुष एक ही जन्म के द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म पद में शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर से कुछ महाबुद्धिमान सत्पुरुष एक ही जन्म के द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म पद में शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं। शीघ्र। ये श्री राम, कितने ही जीव समूह तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं, कितने ही देव योनियों को प्राप्त होते हैं, कितने ही नाग योनि को प्राप्त करते हैं। जैसे ये जगत विशाल दिखाई देता है, वैसे ही अन्य जगत भी हैं, थे और भविष्य में भी बहुत से होंगे। इस ब्रह्मांड में लोग जिस व्यवहार से रहते हैं उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्मांड में भी रहते हैं। केवल उनकी आकृतियों में अंतर या विलक्षणता होती है। जैसे नदी की लहरें परस्पर टकराने से परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियों अपने सात्विक राजस आदि स्वभाववश परस्पर संघर्ष के कारण बदलती रहती है। जैसे जल राशि समुद्र में अनंत लहरें निरंतर उठती और विलीन होती रहती है, उसी प्रकार उस परम पद स्वरूप परमात्मा में ये तीनों लोगों की रचना आदि मोह माया व्यर्थ ही विस्तार को प्राप्त हो, अनवरत बढ़ती, परिणाम को प्राप्त होती और विनष्ट होती रहती है। स्वर्ग 42-43 समाप्त। स्वर्ग 44-45। परमात्मा निष्ठ ज्ञानी की गुजराती में बोलते हैं। 35 तक हम हिंदी में बोल सकते हैं, फिर आगे नहीं। अच्छा चलो अभी 35 तक तो पहुँचे, फिर आगे जाएंगे। परमात्मनिष्ठ ज्ञानी की दृष्टि में संसार का मिथ्यात्व मनोमय होने के कारण जगत की असत्ता
तथा ज्ञानी की दृष्टि में सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वह अस्थिर पंजर रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है? हाँ, फिर वो तत्व रूप है और फिर देह भी भास रहा है, वशिष्ठ तत्व है, राम तत्व है ना, फिर देह भास रहा है, ये कैसे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, यह शरीर आदि के रूप में स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है। यह शरीर आदि के रूप में स्थावर जंगम दिखाई देता है, यह आभास मात्र ही है। अतएव स्वप्न के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ है। तात्पर्य यह कि वह परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है। जो परमात्मनिष्ठ है वो देह को नहीं जानता, देह को नहीं मानता है। वो जानता है कि स्वप्न का देह नहीं है, ये भी स्वप्न है, ये देह भी नहीं है, और स्वयं परमात्मा है। क्लियर है ना? भास मात्र आ गया ना? आगे वशिष्ठ राम, ये निष्पाप श्री राम, यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले। भास को मानेंगे ना तो कभी भास को मानेंगे तो कभी समाधान नहीं होगा, और मैं ही परमात्मा हूँ तो समाधान की अपेक्षा ही नहीं है। भास को मानकर कभी समाधान नहीं होगा, और मैं ही परमात्मा हूँ माने मैं भास नहीं हूँ, जीव जगत भास नहीं हूँ, ये मैं परमात्मा हूँ ये क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मैं भास नहीं हूँ वो बहुत क्लियर करने की जरूरत है। नहीं समझ में आता है? नहीं तो मैं परमात्मा हूँ खाली बोलेंगे और भास, ये भास हुआ नहीं है नहीं ऐसा क्लियर नहीं होंगे तो भास नड़ेगा, आड़ा आएगा, खाली वो बोलना ही रहेगा मैं परमात्मा हूँ। इसलिए मैं परमात्मा हूँ बोलने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, लेकिन भास हुआ नहीं है नहीं, जीव जगत भास हुआ नहीं है नहीं, ये क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है। और ये क्लियर तत्व बहुत सही होगा, क्योंकि बारंबार आएगा कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, लेकिन तुम ये देह नहीं हो, तुम ये कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो, तुम अज्ञान नहीं हो, तुम स्वयं आत्मा हो, ऐसा बारंबार। तो इससे धीरे 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 जो भास रूढ़ हो गया है तो धीरे धीरे फिर नहीं रहता है। जैसे जागृत होता है तो स्वप्न नहीं रहता है, वैसे जैसे आत्मा तो आत्मा ही है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये स्वप्न में आ गया तो फिर आत्मज्ञान से जागृत होकर फिर स्वयं आत्मा है और ये स्वप्न नहीं है जीव जगत, ऐसा क्लियर हो जाता है। आत्मा के लिए कुछ करना नहीं है, भास नहीं है, ऐसा है ना, स्पष्ट होना है। आगे वशिष्ठ राम, ये निष्पाप श्री राम, यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले सपने के समान मिथ्या ही दिखता है। दो चंद्रमा की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुष को घूमते दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टिगोचर होता है। जिसकी अज्ञानमय निद्रा टूट गई है और वासनात्मक भावना गल गई है, वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी सपने को देखता हुआ भी नहीं देखता। फिर से, जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई है और वासनात्मक भावना गल गई है, वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी नहीं देखता, यानी इसे मिथ्या समझता है। ये श्री राम, जीवों के स्वभाव से कल्पित अज्ञानी संसार को सत्य समझता है और ज्ञानी संसार को मिथ्या समझता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। ये श्री राम, जीवों के स्वभाव से कल्पित ये संसार जिसकी मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ति होती रहती है, अनात्म ज्ञानी के लिए अनात्म ज्ञानी के ही अंदर सदा सत्य सा विद्यमान रहता है। ये रघुनंदन, यह जगत यद्यपि सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है, तथापि यह वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है। यह आभास मात्र एवं मन का विलास मात्र है, अतः शून्य रूप में ही स्थित है। मन का संकल्प मात्र ही इसका स्वरूप है। जो भी ये प्रतीत होता है वह स्वप्न में देखे गए नगर के समान शून्य रूप ही है, केवल आकाश रूप में ही स्थित है। शरीर आदि के रूप में जो ये तीनों लोग दिखाई देते हैं वे सबके सब मन से ही कल्पित है। जैसे पदार्थों के देखने में नेत्र कारण है, उसी प्रकार उनके स्मरण मात्र में मन कारण है। अतः मन कल्पित यह जगत अतीत की स्मृति के ही तुल्य है। स्मरण काल में वह पदार्थ रूप से विद्यमान या उपलब्ध नहीं है। ये श्री राम, मन की इस अद्भुत शक्ति को तो देखो,
उसने अपने से उत्पन्न हुए इस शरीर को अपनी भावना या संकल्प के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसलिए लोग उस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न समझते हैं। देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं। अपने संकल्प के शांत होने पर तैल रहित दीपक की भांति वे सब शांत हो जाते हैं। हे महामते, देखो, ये सारा जगत आकाश के समान शून्य मन की कल्पना मात्र से विकसित तथा दीर्घकालीन सपने के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है। विशुद्ध बुद्धि वाले हे रघुनंदन, इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तव में न उत्पन्न होती है न उसका नाश ही होता है। यह जो जन्म और मरण दिखते हैं वे सब मिथ्या ही है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें मृग तृष्णा का दर्शन होता है, उसी प्रकार मन के संकल्प से ये ब्रह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते हैं। संसार में जितनी आकार राशियाँ दिखाई देती है वे सबकी सब दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति असत है, मिथ्या ज्ञान की घनीभूत मूर्तियों है तथा मनोरथ की भांति संकल्प में ही प्रकट हुई है। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुष को नदी के तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इन दृश्य आकारों की परंपरा नित्य असत होती हुई सत्य सी दिखाई देती है। माया से ही जिसकी ठठरी रची गई है और मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो यह दृश्य जगत है इसे इंद्रजाल ही समझो। यह सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहाँ है? यदि कोई प्रसंग है तो कौन और कैसा है? वह भिन्नता या भेदभावना कहाँ स्थित है? ये पर्वत है, ये ठूंठा वृक्ष है इत्यादि रूप से जो जगत के आडंबर का विलास है वह मन की भावना के दृढ़ होने से असत होता हुआ भी सत्सार दृष्टिगोचर होता है। जैसे महान आयोजनों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है, वास्तविक नहीं, उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए इस जगत को भी दीर्घकालीन स्वप्न ही समझो। जो मूढ़ चित्त मानव अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमय संपत्ति को स्वरूप से युक्त यानी सत्य समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का ही भागी होता है। यदि परमात्मा स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप संसार का अनुसरण करें, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है वह नष्ट हो जाता है। जीरो। परमात्मा न हो तो बात अलग है कि भले आप प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करो, लेकिन परमात्मा है और उसको नहीं गिनता है और उसमें जो संसार कुछ नहीं है तो उसके पीछे दौड़ता है, तो वो कुछ नहीं है इसलिए वो भी कुछ नहीं हो जाता है। कुछ नहीं है में जो दौड़ता है वो कुछ नहीं हो जाता है, नहीं समझ में आता है। और जो सब कुछ है उसमें जाग जाता है वो सब कुछ हो जाता है। जो सब कुछ में जाग जाता है वो सब कुछ हो जाता है, और जो कुछ नहीं के पीछे दौड़ता है वो कुछ नहीं हो जाता है। सीधा है, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो, वसिष्ठ राम। यानी परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भय मन का व्यामोह मात्र ही है, उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है। मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीति का विषय बना रहता है। जल के भीतर प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा के समान चंचल जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ है, उनसे इस लोक में मूर्ख बालक की धोखा खा सकता है। तुम जैसा तत्वज्ञानी नहीं। यह जड़ संगात देहादि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है मिथ्या ही है, मन के मनन से इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्प में नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है। एक सरल सीधी सादी एक कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, सामान्य एक विवेक हो तो भी उससे जान सकता है कि ये जगत में पंचभूत के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ये जगत में पंचभूत के सिवा दूसरा कुछ नहीं है कि नहीं? और ये पंचभूतात्मक जो दृश्य प्रपंच है तो वो आत्मा का स्वप्न है, भास है। आत्मा चैतन्य है, ज्ञान है, अनुभव है, और ये जो दृश्य भास है वो उसमें कुछ नहीं है। जैसे हम आत्मा है और हम में स्वप्न भासता है तो हम आत्मा है और हम में स्वप्न कुछ नहीं है, वैसे हम आत्मा है शुद्ध चैतन्य और हम में ये दृश्य प्रपंच ये स्वप्न भास रहा है, लेकिन हम शुद्ध चैतन्य आत्मा है और हम में ये जगत स्वप्न कुछ नहीं है। बहुत डायरेक्ट है, सीधा। चलो हम प्योर कॉन्शियसनेस शुद्ध चैतन्य है, ठीक है, हम शुद्ध चैतन्य है
है ना, और हम में ये सारा आकाश से पृथ्वी तक सारा दृश्य भास रहा है, ठीक है। लेकिन किसी भी वस्तु का हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्पर्श या संबंध नहीं है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है तो हमारे शुद्ध चैतन्य में कुछ भी नहीं होता है, एकदम डायरेक्ट है। हम शुद्ध चैतन्य है, हम शुद्ध चैतन्य है, इसलिए ये सब भासता है। हम शुद्ध चैतन्य न हो तो भास कहाँ भासे और किसको भासे, नहीं समझ में आता है। हम शुद्ध चैतन्य न हो तो हमारा स्वप्न कहाँ भासे और कैसे भासे। हम शुद्ध चैतन्य है, इसलिए हम जहाँ है वहीं और हमसे ही स्वप्न भासता है। लेकिन स्वप्न की किसी भी वस्तु का हमारे शुद्ध चैतन्य में स्पर्श या संबंध नहीं है, और हमारे स्वप्न में कुछ भी होता है तो हमारे शुद्ध चैतन्य में कुछ भी नहीं होता है। अरे तो एकदम क्लियर है, 0-0। हम ही शुद्ध चैतन्य भासते हैं, हम शुद्ध चैतन्य ही स्वप्न भासते हैं। हम जहाँ हैं वहीं स्वप्न भासता है, और वो स्वप्न की किसी भी वस्तु का हम शुद्ध चैतन्य में स्पर्श या संबंध नहीं है। और हम शुद्ध चैतन्य में वो स्वप्न में कुछ भी होता हो तो हम में उसका कोई स्पर्श या संबंध नहीं है और कुछ भी नहीं होता है, हम में कुछ नहीं होता है। क्लियर नहीं है क्या? अरे तो एकदम ओपन है, नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट, नग्न सत्य खुला रहस्य। हम शुद्ध चैतन्य है, और हम शुद्ध चैतन्य में ये सब आकाश से पृथ्वी तक जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर अणु ये स्वप्न भास रहा है, दृश्य स्वप्न भास रहा है। और हम शुद्ध चैतन्य में किसी का भी स्पर्श या संबंध नहीं है। और ये दृश्य में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी हो, वो हम में कुछ नहीं होता है। अरे क्लियर नहीं क्या? आपको कब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ होता है? आप भास में अपने को जोड़ते हैं, स्वप्न में अपने को जोड़ते हैं कि ये मैं हूँ, ये सब है, तब आपको उसमें जो होता है तो लगता है मुझे होता है। लेकिन आप शुद्ध चैतन्य है तो आप में कुछ नहीं होता है। क्लियर नहीं क्या? और जोड़ने से भी नहीं जोड़ सकते। शुद्ध चैतन्य कभी दृश्य नहीं होता, और शुद्ध चैतन्य में कभी दृश्य नहीं होता वास्तव में। जैसे हमारे शुद्ध चैतन्य में कभी स्वप्न नहीं है और कभी स्वप्न संभव नहीं है, स्वप्न कोई वस्तु नहीं है हमारे शुद्ध चैतन्य में, वैसे हमारे शुद्ध चैतन्य में ये दृश्य स्वप्न कोई वस्तु नहीं है, वो होता नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। कैसे? इसमें कुछ भी होता है तो हम शुद्ध चैतन्य ही रहते हैं। देखो बराबर, शुद्ध चैतन्य रहकर देखो, ये सारा दृश्य प्रपंच में है। ये दृश्य स्वप्न में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो, कितना भी हो, कैसा भी हो, हम शुद्ध चैतन्य में कुछ भी नहीं होता है। क्लियर नहीं हो रहा है? कहाँ होता है? यदि आपको लगता है कि होता है तो आप समझ लेना कि आप दृश्य स्वप्न में आ गए हैं। और यदि आपको कुछ नहीं होता है तो समझ लेना आप आपके शुद्ध चैतन्य स्वरूप रहे हैं। ऐसे पहचाने जाएंगे, ज्ञानी अज्ञानी ऐसे पहचाने जाएंगे। दृश्य में कुछ भी होता है तो आत्मा में कुछ भी नहीं होता है। और यदि दृश्य का कुछ अपने को लगता है तो आप आत्मा में से दृश्य स्वप्न में आ गए हैं। क्लियर नहीं है? और झगड़ा का दृष्टांत तो बताया था, शायद दूर झगड़ा हो रहा है और आप पास हो रहे हैं तो पूरा झगड़ा आप में दिखता है, लेकिन झगड़ा आप में नहीं हो रहा है। पूरा आप में भास होता है और आप जानते हैं, लेकिन आप में वो भास कुछ नहीं है और आप ही है। वैसे आप में ये पूरा दृश्य भासता है, लेकिन वो आप में नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? दूर झगड़ा हो रहा है, आप पास हो रहे हैं तो आप में पूरा उसका भास होता है, पूरा आप जानते हैं, लेकिन आप में कुछ नहीं होता है, वो आप में नहीं होता है। वैसे पूरा आप में भास होता है और आप जानते हैं, लेकिन आप में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं क्या? लेकिन यदि आपको ऐसा लगा कि ये सब दिख रहा है, ये सब हो रहा है, तो समझ लेना आप उसमें आ गए, स्वप्न में आ गए। और ये तत्वबोध क्या है कि आप स्वप्न में से फिर जाग जाते हैं कि मैं तो मैं ही हूँ, मुझ में कुछ हुआ नहीं है और मुझ में कुछ होता नहीं है।
आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। अभी एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया। है कि नहीं? कुछ लग रहा है नहीं, कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लाखों में से करोड़ों में जाना चाहिए, हजारों में नहीं हो, नीचे नहीं जाना चाहिए। करोड़ों में से अरबों में जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों, ऐसा नहीं लग रहा है? भास में बढ़ने को विकास कहते हैं, लेकिन वो विकास नहीं है, वो जीरो ही है। आगे बढ़ो। और आत्मा अनंत पूर्ण है, एक ही है, अनादि अनंत। हम ही है। आगे बढ़ो। हम जानते हैं भास कुछ नहीं है। भास को हम भास रूप में जानते हैं। और कैसे जानते हैं? हम सब कुछ है, भास कुछ नहीं है, यह भी हम जानते हैं। इसलिए हम आत्मा है। हम जानते हैं इसलिए हम आत्मा है, क्योंकि जानना वो ही आत्मा का स्वभाव है, और न जानना वही भास का स्वभाव है। है कि नहीं? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। यह जड़ संघात देहादि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है, ये हम पकड़ेंगे तो ऐसा कहेंगे कि ये हमको पकड़ा है, इसने हमको पकड़ा है। हाँ? और ये हम रख देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या ऐसा कहेंगे कि इसने हमको छोड़ दिया? हमको पकड़ने वाला कोई नहीं है और छोड़ने वाला भी कोई नहीं है। ये पकड़ के कहें कि इसने हमको पकड़ा है, और ये छोड़ के हम कहें कि इसने हमको छोड़ा है। देखो तो सही लोगों की क्या हालत है। नहीं समझे? क्लियर नहीं क्या? इसने हमको पकड़ा है, देखो, और देखो इसने हमको छोड़ा। यही तो हुआ है सबका। जो जड़ भास है, जो हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, उसको पकड़ के कहते हैं इसने मुझे पकड़ा है। ऐसा है नहीं? फिर वो भास नहीं रहता है तो बोलता है भास ने मुझे छोड़ा। इसकी क्या हालत है, समझ में नहीं आता है। जो अपने को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और अपने को न जानकर ये भास का सब कुछ जान के वो ऐसा मानता है कि मैं सब जानता हूँ, वो कुछ भी नहीं जानता। और अकेले अपने को जानता है और भास का कुछ भी नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है। क्लियर नहीं क्या? जो अपने को जानता है और भास का कुछ भी नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है। और जो अपने को नहीं जानता है और भास का सब कुछ जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। क्लियर है ना? चिदाकाश अपने को नहीं जानता और चिदाभास का सब कुछ जानता, वो कुछ नहीं जानता। और चिदाकाश अपने को जानता और चिदाभास का कुछ भी नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। यह जड़ संघात देहादि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है, मिथ्या ही है। मन के मनन से इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्प में नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच कोई को तो ऐसा लगेगा, भास उसको छोड़ देगा तो ऐसा भी नहीं मानेगा, इतने भी, उससे भी नीचे जाएगा। भास ने मुझे छोड़ दिया ऐसा नहीं, वो रोने लगेगा कि मेरे भगवान मर गए। ऐसा नहीं कि भास ने मुझे मुक्त किया, ऐसा भी नहीं। अभी इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, देखो कहाँ चला गया। अभी मर के उसके पास जाऊंगा वो। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत नीचे। आगे।
ये दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है। इस तरह ये समृद्धिशाली वो दो जन ही जानते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। शंकर पार्वती घर में दो जन होते हैं ना, तो बोलते हैं सूर्य चंद्र तारा रहेंगे तब तक हम साथ रहेंगे। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। वशिष्ठ में सब ठग पकड़ जाते हैं। आगे बढ़ो। इस तरह यह समृद्धिशाली सब ऐसा ऐसा देखते हैं कि मुझे कोई जान तो नहीं गया। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। चलो एकदम लोप। इस तरह वो हंस रहा है कि मैं भी पकड़ गया। उसको ऐसा लगता है कि वशिष्ठ तो अनंत शुद्ध चिदाकाश में रहते हैं और हम तो भास में रहते हैं, तो उसको हमारा भास कैसे दिखता है? उसको दिखता है लेकिन वो कुछ नहीं है ऐसा दिखता है। मैं ही अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ और ये मेरा भास, मेरा प्रक्षेप, ये मुझ में कुछ नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इस तरह यह समृद्धिशाली गंधर्व नगर की भांति बिना हुए ही दिखाई देता है। हृदय में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर का विध्वंस अथवा अभ्युदय हो जाने पर तुम ही बताओ किसकी क्या हानि होती है या किसको क्या लाभ हो जाता है। जैसे बालकों के मन में खेल के लिए बने हुए गुड़ियाओं या खिलौने के द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहारों की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है। जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के नष्ट भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो वास्तव में असत ही है, फिर भी उसको सच्चा माना इसलिए लगता है कि मेरा सब बिगड़ गया है ना। थोड़ा इधर उधर होगा तो ऐसा, लेकिन जाग जाएगा तो कुछ होता नहीं है, परम शांति है। कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं। आगे बढ़ो, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं आत्मा में। चलो। जो वास्तव में असत ही है वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ गया। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। ये महामती, जिसका सदा से ही अत्यंत अभाव है, उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है। और जब किसी का नाश ही नहीं होता तब उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है। एकमात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाला इस असत्य भूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करे। इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत ब्रह्म तत्वमय है, उस समस्त त्रिलोकों में कौन ऐसा ये पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करे। अर्थात तीनों लोग ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय है, उनमें विज्ञान आनंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके। आदि और अंत में जिसका अभाव है उसका वर्तमान में भी अभाव ही है। अतः ये श्री राम, भास कुछ नहीं है इसलिए उसका ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, और परमात्मा सब कुछ है इसलिए उसका त्याग भी नहीं कर सकते। हमारा ही स्वरूप है परमात्मा और सब कुछ है इसलिए उसका त्याग नहीं हो सकता, और जब भास कुछ भी नहीं है इसलिए उसका ग्रहण भी नहीं हो सकता। हो गई भाग त्याग लक्षणा। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। अतः ये श्री राम, जो अज्ञानी इस असत संसार की इच्छा करता है उसको असत जड़ संसार ही प्राप्त होता है। हाँ, जो नहीं है वो प्राप्त होता है। चलो। आदि और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत परमात्मा ही है उसे सर्वत्र परमात्मा सत्ता का ही दर्शन होता है। हाँ, फिर से आदि और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत परमात्मा ही है उसे सर्वत्र परमात्मा सत्ता का ही दर्शन होता है। जल के भीतर जो असत्यभूत चंद्रमा और आकाश तल आदि दिखाई देते हैं उन्हें अपने मन के मोह के लिए मूर्ख बालक ही पाना चाहते हैं। उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं, मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है।
किंतु अज्ञान के कारण उसे अनंत दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि के यौ कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सभा के लोग मुनि को नमस्कार करके सायंकाल की उपासना के लिए स्नान करने के उद्देश्य से उठ गए और रात बीतने पर दूसरे दिन उदित हुए सूर्यदेव की किरणों के साथ साथ फिर सभा भवन में आ गए। सर्ग 44 से 45 समाप्त। सर्ग 46-48। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य एवं जीवन मुक्त महात्माओं के उत्तम गुणों का उपदेश, बारंबार होने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मांड एवं विविध भूतों की सृष्टि परंपरा तथा ब्रह्म में उसके अत्यंत भाव का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते, हे रघुनंदन, रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है? इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है? अविद्या के अंशभूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर सुख और नष्ट होने पर दुख का प्रसार होना क्या कभी उचित है? रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने का क्या अवसर है? क्या मृग तृष्णा के जल की वृद्धि होने पर जलार्थी पुरुषों को आनंद प्राप्त होता है? कदापि नहीं। धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए, संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। फिर से, धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए, संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। फिर से, धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए, संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। आगे बढ़ो। संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी एवं स्वस्थ रह सकता है? फिर से, संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी एवं स्वस्थ रह सकता है? सब तमाचा मार के गाल लाल रखते हैं। कैसे आपको अच्छा है? वो बोला आपको अच्छा है, अंदर तो जानता है कैसा है। आगे बढ़ो। जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ मनुष्य को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुष के मन में वैराग्य होता है। हाँ, फिर से, जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ मनुष्य को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुष के मन में वैराग्य होता है। वैराग्य होता है। आगे कि ये कुछ नहीं है। आगे, नश्वर धन व स्त्री आदि के सुलभ होने में हर्ष का क्या कारण है? जो इनके परिणाम को देख पाते हैं, उन साधु पुरुषों को तो इनसे वैराग्य ही होता है। परिणाम में जीरो है, दुख ही है, अशांति ही है। आगे बढ़ो। अतः हे रघुनंदन, संसार के व्यवहारों में जो जो वस्तु नश्वर प्रतीत हो उसकी तो तुम उपेक्षा करो और जो न्यायतः प्राप्त हो जाए उसे यथा योग्य व्यवहार में लाओ, क्योंकि तुम तत्वज्ञ हो। अप्राप्त भोगों की स्वभावतः कभी इच्छा न होना और दैवात प्राप्त हुए भोगों को यथा योग्य व्यवहार में लाना ये ज्ञानवान का लक्षण है। जिस किसी भी युक्ति अथवा साधन से जिस पुरुष का जड़ दृश्य से राग चला जाता है, उसकी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाली विमल बुद्धि कभी मोह रूपी सागर में नहीं डूबती। ये असत है ऐसा समझकर जिसकी समस्त सांसारिक वस्तुओं में आस्था नहीं रह गई है, उस सर्वज्ञ को मिथ्या अविद्या अपने अंक में नहीं ले सकती, संगुल में नहीं फंसा सकती। ये श्री राम, अत्यंत विरक्त अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित और वास स्थान में सब प्रकार की अहंता ममता से रहित हो तथा न्याय प्राप्त कार्य में तत्पर रहते हुए भी राग रहित हो, तुम आकाश के समान निर्लिप्त हो जाओ। क्योंकि कर्म में लगे रहने पर भी जिस ज्ञानी महापुरुष की उसमें न तो इच्छा यानी राग है, न अनिच्छा यानी द्वेष ही है, उसकी बुद्धि जल से कमल दल की भांति कभी लिप्त नहीं होती। तुम्हारी इंद्रिया और मन गौणी वृत्ति से दर्शन और स्पर्श आदि कार्य करे या न करे, तुम सर्वथा इच्छा रहित हो, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो। यह संसार सागर वासनाओं के जल से भरा हुआ है। जो शुद्ध बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ है वे ही इसके पार जा सकते हैं, दूसरे लोग तो डूब ही गए हैं। शुद्ध बुद्धि पार हो जाते हैं। जो नित्य तृप्त शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा है, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए।
जो नित्य तृप्त शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा है, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए। भोग लंपट दीनहीन सटों के आचरणों का नहीं। महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खिन्न नहीं होते। देवताओं के उद्यान में भी आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। महात्मा पुरुष इच्छा रहित तथा न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से अनुसरण करने वाले होते हैं। वे देह रूपी रथ का आश्रय ले परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो आसक्ति शून्य होकर विचरते हैं। परम सुंदर ये श्री राम, तुम भी यथार्थ एवं विस्तृत विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञानानंद गर्म आत्मस्वरूप में स्थित हो। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आपके पवित्र उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूँ। प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भाव से युक्त सुस्पष्ट सुंदर तथा परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। आपने स्तुति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमलवनी ब्रह्मा की जो उत्पत्ति कही थी, उसका पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्त्रों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्य समय में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। हे महाबाहो, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्ति और विचित्र सी हुई बताई गई है। महास्वर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमयी थी और कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत है। इस सच्चिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप महाकाश में अनंत जगत महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरुमरीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। तात्पर्य यह कि जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में मच्छरों के समूह उत्पन्न होकर सब ओर भर जाते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार की सृष्टि उत्पन्न हो नष्ट होती रहती है। यह नहीं ज्ञात होता कि ये सदा उत्पन्न हो नष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं परमात्मा में कब से आरंभ हुई। इस सृष्टि पूर्व से पूर्व काल में थी और उससे भी पहले विद्यमान थी। इस प्रकार अनादिकाल से इनकी परंपरा चल रही है। जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती है, उसी तरह परमात्मा में सदा ये सृष्टियाँ उत्पन्न एवं विलीन होती रहती है। देवता, असुर और मनुष्य आदि से युक्त ये समस्त प्राणी नदी के तरंगों के समान उत्पन्न होकर विलीन होते रहते हैं। जैसे मिट्टी की राशि में घड़े और अंकुर में पत्ते विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली अन्य सृष्टि परंपराएं भी परमात्मा में स्थित है। ये श्री राम, परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती है, ऐसी इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा की विविध विचित्र उत्पत्तियों बीत चुकी है। वास्तव में यह संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारे समक्ष इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातःकाल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती है और बारंबार कार्य अवस्थाएं प्राप्त होती रहती है। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहते हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में सारा जगत कभी अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त हो जाता है। हे श्री राम, ये संसार कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही सदा संसार का अत्यंत अभाव है। हे महामते, ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए संसार नहीं है, यह कथन सर्वथा युक्त ही है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार का कभी विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है। इसलिए यह संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है, ये कथन भी युक्ति संगत ही है।
हे रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कुछ लोगों का कथन है वह भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। यह सब दृश्य से पुनः पुनः प्रकट होता है। बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख दुख करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेक रूपों में प्राप्त होती है, वैसे ये सृष्टि प्रवाह रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। फिर दैत्य व देवता जन्म लेते हैं, पुनः लोक लोकांतर के क्रम प्रकट होते हैं, फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टाएं चालू होती है तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता है। अनेकानेक दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण एवं वायु का संचार होता रहता है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूप प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है। सर्ग 46-48 समाप्त। सर्ग 48-56। विरक्त एवं विवेक युक्त ज्ञानी तथा भोगासक्त मूढ़ की स्थिति में अंतर, जगत को मिथ्या मानकर उसमें आस्था न रखने, देहाभिमान को छोड़ने और अपने विशुद्ध स्वरूप परमात्मा पद में स्थित होने का उपदेश। श्री वशी जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, ऐसे मूढ़ पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अर्थात वे परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो पुरुष विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धि की चरम सीमा को पहुँचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा है, वे ही जगत की माया का हाथ पर रखे हुए बेल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जो जीव विवेक पूर्वक विचार से युक्त है वही जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सौंप कैंचुल को। हे श्री राम, जैसे आग से भुना हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहने पर भी जमता नहीं, उसी प्रकार वह विवेकी पुरुष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घकाल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता। किंतु अज्ञानी मनुष्य आदि व्याधि से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातःकाल नष्ट हो जाने वाले एक क्षणभंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। इसके बाद दासुर मुनि का उपाख्यान सुनाकर वशिष्ठ ने कहा, ये श्री राम, ये जड़ जगत वास्तव में है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकशील पुरुषों का विश्वास कैसे होगा। जैसे मन के संकल्प द्वारा कल्पित पुरुष अथवा मनोराज्य को, स्वप्नगत जन समुदाय को तथा भ्रम से प्रतीत होने वाले दो चंद्रमाओं की आकृतियों को तुम देखते हो, उसी प्रकार मन की भावना से ही उत्पन्न हुए इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को भी देखना चाहिए, अर्थात इसे मिथ्या समझ के इसके प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। हे निष्पाप रघुनंदन, पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है, उनका पूर्णतः परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। उसी रूप से इस जगत रूप में तुम लीलापूर्वक विचरण करो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है वह परमात्मा तुम ही हो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है वह परमात्मा तुम ही हो। तुम्हारे सकाश मात्र से यह नियति विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे सब प्रकार की इच्छाओं से रहित सूर्य देव के आकाश में स्थित होने पर जगत के सब व्यवहार होने लगते हैं, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। जैसे रत्न यानी सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणि आदि में प्रकाश करने की इच्छा न होने पर भी उसकी स्थिति मात्र से स्वतः प्रकाश होने लगता है, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा के सकाश से ही जगत समुदाय की प्रवृत्ति यानी व्यवहार चेष्टा होती रहती है। सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण वास्तव में कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु इंद्रियों में व्यापक होने के कारण वही कर्ता और भोक्ता भी माना जाता है। मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूँ, ऐसी सुदृढ़ धारणा के साथ विवेकी पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुए कार्य को करता रहे तो भी वह उससे लिप्त यानी बद्ध नहीं होता। चित्त में प्रवृत्ति का अभाव होने से मनुष्य उपरति को प्राप्त होता है, जिसको यह निश्चय हो गया कि मैं यह कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो गया है। ऐसा कौन पुरुष भोग समूहों की कामना मन में लेकर किसी कार्य को करेगा अथवा छोड़ेगा। इसलिए सदा मैं करता नहीं हूँ, इस भावना को जगाए रखने से पुरुष के लिए परम अमृतमय समता ही शेष रहती है। मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं इसे करता हूँ, वो इसे नहीं करता।
इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि वास्तव में संतोषजनक नहीं होती। मैं शरीर हूँ ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है वही कालसूत्र नामक नरक का मार्ग है, वही महावीची नरक का जाल है और वही 80 पत्र वन की पंक्तियों है। उस देहाभिमान का सर्वथा प्रयत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। मैं यह दृश्य रूप कुछ भी नहीं हूँ किंतु साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, ऐसा निश्चय करके तुम अपने उस सर्वोत्तम स्वरूप में सदा स्थित रहो जिसमें श्रेष्ठ साधु ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थित रहते हैं। स्वर्ग 48-56 समाप्त। स्वर्ग 57। वासना, अभिमान और ऐसना का त्याग करके परमात्मा पद में प्रतिष्ठित होने की प्रेरणा तथा तत्वज्ञानी महात्मा की महत्तम स्थिति का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह ब्राह्मण, आपने अपनी उत्तम युक्तियों द्वारा जो ये सुंदर बात कही है वह सर्वथा सत्य है। समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा अकर्ता होते हुए ही करता है और अभोक्ता होते हुए ही भोगता है। हे प्रभु, जो सबका अधिष्ठान और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, वो सर्वेश्वर सर्वव्यापी सच्चिदानंद निर्मल पद स्वरूप ब्रह्म का मेरे हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शिवसी जी बोले, हे रघुनंदन, आत्मा ही आत्मा को जानता है, आत्मा ने आत्मा को संसारी बनाया है, अर्थात इसने स्वयं ही अज्ञान के कारण अपने आप को संसार बंधन में बांधा है। आत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो वासनाओं के बंधन में बंधा है उसी को बद्ध कहा गया है। वासना का अभाव ही मोक्ष है। वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाने पर साधक संसार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अतः मन, बुद्धि आदि से युक्त संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके किस वृत्ति के द्वारा उन सब का त्याग किस वृत्ति के द्वारा उन सब का त्याग किया जाता है, उस बुद्धि वृत्ति का भी त्याग कर दो, अर्थात उससे संबंध रहित हो जाओ। उस सब का अभाव हो जाने पर जो एकमात्र नित्य सच्चिदानंद परमात्मा ही शेष रहता है, उसी में अविचल भाव से स्थित रहो। शुद्ध बुद्धि से युक्त हे रघुनंदन, प्राणों के स्पंदन पूर्वक कलना यानी चेष्टा एवं संकल्प, काल, प्रकाश एवं तिमिर आदि का तथा वासना और विषयों का, इंद्रियों तथा समूल अहंकार का सर्वथा त्याग करके उनके संबंध रहित होकर जो तुम आकाश के समान सौम्य, निर्मल, प्रशांत चित्त तथा चिन्मय रूप से विराज रहे हो, उसी सर्वसम्मानित रूप में स्थित रहो। जो परम बुद्धिमान पुरुष सबका हृदय से परित्याग करके सब विक्षेपों के कारणभूत अभिमान से रहित हो जाता है, वह साक्षात शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमेश्वर है। फिर से, जो परम बुद्धिमान पुरुष सबका हृदय से परित्याग करके सब विक्षेपों के कारणभूत अभिमान से रहित हो जाता है, वह साक्षात शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमेश्वर है। जिसके हृदय में अभिमान का अत्यंत अभाव हो गया है, ऐसा विशुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी महात्मा ध्यान, समाधि अथवा कर्म करे या न करे सदा मुक्त ही है। क्योंकि जिसका मन सर्वथा वासना रहित हो गया है, उसे न तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के अनुष्ठान से ही, जप, ध्यान और समाधि से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने शास्त्र का अच्छी तरह विचार किया। वो चिरकाल तक सत्पुरुषों के साथ परामर्श करके यही सार निकाला कि संपूर्ण वासनाओं से रहित हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा के निरंतर मनन रूप मौन से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम पद नहीं है। 10 दिशाओं में घूम घूम कर मैंने सारी दर्शनीय वस्तुओं को देख लिया। उनमें कुछ भी लोग ऐसे दिखाई दिए जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने वाले हैं। मनुष्य के जो कोई भी लौकिक शुभ आयोजन है, वो जो भी उनके व्यावहारिक सत्कर्म है, वे सब केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। फिर से, मनुष्य के जो कोई भी लौकिक शुभ आयोजन है और जो भी उनके व्यावहारिक सत्कर्म है, वे सब केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए ही, आत्मा के लिए नहीं। चलो। पाताल, भूतल, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और आकाश में कुछ ही ऐसे प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें सच्चिदानंद परमात्मा का यथार्थ बोध हो गया हो। फिर से, पाताल, भूतल, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और आकाश में कुछ ही ऐसे प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें सच्चिदानंद परमात्मा का यथार्थ बोध हो गया हो। जिस ज्ञानी के यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस तरह से अज्ञान जनित निश्चय नष्ट हो गए हैं, ऐसा कर्तव्य अकर्तव्य दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। फिर से, जिस ज्ञानी के ये ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस तरह से अज्ञान जनित निश्चय नष्ट हो गए हैं, ऐसा कर्तव्य अकर्तव्य दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।
प्राणी चाहे लोक में राज्य करे, चाहे मेघ या जल में प्रवेश कर जाए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना उसे परम शांति नहीं मिल सकती। फिर से परम शांति। प्राणी चाहे लोक में राज्य करे, चाहे मेघ या जल में प्रवेश कर जाए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना उसे परम शांति नहीं मिल सकती। परम शांति। जो इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूरवीर है, जन्म रूपी ज्वर का विनाश करने के लिए उन्हीं महाबुद्धिमान महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। पाताल में और स्वर्ग में सर्वत्र 5 ही भूत है, छठा कुछ भी नहीं है। फिर धीर मनुष्यों की बुद्धि कहो अनुरक्त हो, क्योंकि सर्वत्र क्षण भंगुर पदार्थों की उपलब्धि होती है। शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव रूप युक्ति से व्यवहार करने वाले विवेकी पुरुष के लिए संसार गऊ के खुर के समान अनायास ही लांग जाने योग्य है, परंतु जिसने उपरयुक्त युक्ति का दूर से ही परित्याग कर दिया है, उस अज्ञानी के लिए यह संसार महाप्रलयकालीन महासागर के समान दुस्तर है। पाताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत इस जगत में ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। जैसे मंद मंद वायु के चलने से पर्वत नहीं हिलता, वैसे ही भोग समूहों से तत्वज्ञानी पुरुष नहीं विचलित होता। जैसे बादल आकाश में बारंबार छा जाने पर भी उसे अपने रंग में नहीं रंग सकते, उसी प्रकार संसार के ये विषय भोग रूप कोई भी पदार्थ पुनः पुनः प्राप्त होने पर भी विशाल हृदय तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष को आसक्त नहीं कर सकते। सर्ग 57 समाप्त। सर्ग 58 से 60। परमात्मा भाव में स्थित हुए कच्छ के द्वारा सर्वात्मत्व का बोध कराने वाली गाथाओं का गान, भोगों से वैराग्य का उपदेश तथा सबकी परमात्मा में स्थिति का कथन शिवश्री जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी पूर्वोक्त वस्तु के विषय में पहले बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने जो पवित्र गाथाएं गाए थे, उनका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय मेरु पर्वत के किसी वन प्रांत में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ब्रह्म विचार में तत्पर होकर रहते थे। वह उन्होंने सुनी ही ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन और निधिध्यासन करके आत्मा में परम शांति प्राप्त कर ली थी। इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण थी। विरक्त एवं विवेकी पुरुषों के लिए अनादर के योग्य जो ये आपात रमणीय 5 भौतिक दृश्य जगत है, इसमें उनकी बुद्धि नहीं लगती थी। दृश्य प्रपंच के प्रति आदर न होने के कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था। इसलिए एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को न देखते हुए उन्होंने अत्यंत विरक्त पुरुष की भांति अकेले एकांत स्थानों में हर्षगदगद वाणी द्वारा यह उद्गार प्रकट किया, अहो, जैसे महाप्रलय के जल में समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है। दुख, जीवात्मा और सुख एवं दिशाओं से घिरा हुआ समुद्र, सुमहान आकाश, ये सब परमात्मा ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के इस ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। बाह्य एवं अभ्यंतर भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में तथा इधर उधर परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कहीं नहीं है। सभी जगह परमात्मा स्थित है। सब कुछ परमात्मा में ही है। यह सब जगत परमात्मा ही है। अतः मैं सदा परमात्मा में ही स्थित हूँ। मैं नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा स्वरूप हूँ और ये कारणों के समान सर्वत्र सुखपूर्वक विराजमान हूँ। इस प्रकार की भावना करके क्रमशः घंटानाद की तरह ओमकार का उच्चारण करते हुए वे उस मेरु पर्वत के कुंज में बैठे रहे। हे श्री राम, वे कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित थे। उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था और वे शरत काल के मेघ रहित आकाश की भांति निर्विकार भाव से स्थित थे। ऐसी स्थिति में पहुँचे हुए महात्मा कच्छ ने उपरयुक्त गाथाओं का गान किया था। हे रघुनंदन, इस जगत में खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ रूप शुभ वस्तु कुछ भी नहीं है। अज्ञानियों के इस कथन पर विचार करके परम पद में आरूढ़ हुआ महान पुरुष यह किस वस्तु की वांछा कर सकता है? यह जो मूढ़ एवं असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्वभूत आदि मध्य एवं अंत में भी विनाशशील भोगों द्वारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं और पक्षियों के समान गए बीते हैं। जो संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत्य मानते हैं, इनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्यों में गधों के समान है। उनका जीवन व्यर्थ है। सारी पृथ्वी मिट्टी ही है, समस्त वृक्ष काष्ठमय ही है और सभी शरीर हड्डी मांस के पुतले ही है। नीचे पृथ्वी है और ऊपर और आगे पीछे आकाश है। फिर यह सुख देने के लिए कौन सी अपूर्व वस्तु है?
उत्पन्न और विनष्ट होने वाली अनित्य तथा मन और इंद्रियों के संयोग से प्रकट हुए समस्त भोग वास्तव में मिथ्या ही है। हड्डियों के समूह को अपने शरीर की संज्ञा देने वाले पुरुष के द्वारा अपनी प्रेयसी कहकर एक रक्त मांस की पुतली का असादर आलिंगन किया जाता है, जो संसार को मोहित करने वाले काम का ही क्रीड़ा विलास है। इसलिए श्री राम, यह सारा जगत मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में सत्य और स्थिर है, उन अज्ञानी मनुष्यों के लिए ही संतोषदायक होता है। विवेकशील एवं विरक्त को इससे संतोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में समस्त संसार क्षणभंगुर एवं विनाशशील है। भोगों की वासना ऐसी विषैली होती है कि उन विषयों का उपभोग न करने पर भी विष की तरह मूर्छा यानी मोह पैदा कर देती है। हे महाबाहु श्री राम, सृष्टि की व्यवस्था करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा जब समाधि से उत्थित होते हैं, जब ये जगत रूपी जीर्ण घटी यंत्र अपनी व्यवस्था के अनुसार चालू होता है और प्राण रूपी घट वासना रूपी रस्सी से बंध कर जीवन की इच्छा से अपने कर्मानुसार नीचे ऊपर आने जाने लगते हैं, तब से निरंतर कुछ जीव इस भवकूप से निकलते हैं और कुछ इसके भीतर प्रवेश करते हैं। हे श्री राम, अनादि अनंत ब्रह्मपद से उत्पन्न हुए जीव समुदाय उसी तरह ब्रह्म में स्थित है जैसे तरंगों के समूह समुद्र में। हे पुण्यात्मा रघुनंदन, संसार में उत्पन्न हुए जो पुरुष केवल सात्विक भाव से संपन्न है, वे फिर कभी यह जन्म ग्रहण नहीं करते, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो सत्वगुण प्रधान राजस प्रकृति के पुरुष है, उनका इस जगत में पुनर्जन्म लेना संभव है। जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यह आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है। फिर से, जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यह आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है। फिर से, जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यह आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है। कैसे पहचानना, कैसे पहचानेंगे? जिनके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति अनुभव में आती है। वो कुछ कहे या ना कहे, है कि नहीं? जिसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति अनुभव में आती है। फिर से, जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यह आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है। स्वर्ग 58 से 60 समाप्त। स्वर्ग 61-62। राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए पुरुषों की स्थिति का वर्णन। लेकिन अंदर की सच्ची शांति जिसको चाहिए उसी को अनुभव में आती है, नहीं चाहिए उसको नहीं, है कि नहीं? जिसको चाहिए उसको अनुभव में आती है। आगे बढ़ो, वशिष्ठ राम। राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए पुरुषों की स्थिति का वर्णन। जगत की अनित्यता एवं परमात्मा की सर्वव्यापकता की भावना के लिए उपदेश। श्री राम के आदर्श गुणों को अपनाने एवं पौरुष प्रयत्न करने से जीवन मुक्त पद की प्राप्ति का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते, रघुनंदन, जो पूर्व जन्म की राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए हैं, वे महान गुणशाली पुरुष आकाश में प्रकाशित चंद्रमा के समान सदा मनोहर कांति से युक्त एवं आनंदमग्न रहते हैं। जैसे आकाश का भाग मेघ आदि से मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होते। जैसे सुवर्ण निर्मित कमल रात्रि में संकुचित या मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे आपत्ति में पड़ने पर भी शोक से कातर नहीं होते। जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त दूसरी कोई चेष्टा नहीं करते, उसी प्रकार वे भी ज्ञान और ज्ञान के साधनों के अतिरिक्त और कोई चेष्टा नहीं करते। जैसे वृक्ष अपने पुष्प और फल आदि से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वे भी अपने सदाचारों से शोभायमान होते हैं। जैसे चंद्रमा क्षीण होने पर भी कभी शीतलता का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार वे आपत्ति काल में भी अपने सौम्य स्वभाव को नहीं छोड़ते। मैत्री आदि गुणों से कमनीयता को प्राप्त हुई अपनी प्रकृति से ही वे नूतन पुष्प गुच्छों से विभूषित लता से शोभायमान वन के वृक्षों की भांति अद्भुत शोभा पाते हैं। वे पुरुष सब पर समान भाव रखते
समता रूप रस का अनुभव करते, सदा सौम्य भाव का आश्रय लेते, साधुओं से भी बढ़कर साधु होते और अपनी मर्यादा में स्थित रहने वाले समुद्र की भांति शास्त्र मर्यादा में स्थित रहते हैं। अतः महाबाहो, आपत्तियों की पहुँच से परे जो उनका पद यानी स्थान है उसकी ओर सदा चलना चाहिए। मनुष्य को इस जगत में सत्वगुण प्रधान राजस पुरुषों की भांति ऐसा वर्ताव तथा सतशास्त्रों का विचार करना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। इस प्रकार भावना करने वाले पुरुष को सब वस्तुओं की अनित्यता का भी विचार करना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्याभूत अनात्म दर्शन का त्याग करके सांसारिक पदार्थों के विषय में यह भावना करे कि यह सबके सब आपत्ति ही है, उनमें संपत्ति भावना कभी न करे। उस परम पुरुषार्थ रूप अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म का भली भांति चिंतन करना चाहिए। कर्मों में अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए और अनर्थकारी जन समुदाय के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं के साथ संबंध विच्छेद अवश्यम भावी है। ऐसा विचार करके सदा श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करना चाहिए। जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं उसी प्रकार उस नित्य विस्तृत सर्वव्यापी सर्वभावी शिव स्वरूप परम पद परमात्मा में ये समस्त जगत पिरोया हुआ है। अर्थात इस संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। जो चेतन परमात्मा विशाल भूमंडल को विभूषित करने वाले आकाशवर्ती सूर्यदेव में विराजमान है, वे ही धरती में बिल के भीतर रहने वाले कीड़े के पेट में भी है। हे निष्पाप रघुनंदन, जैसे यह घटाकाशों का महाकाश से वास्तविक भेद नहीं है उसी प्रकार शरीरवर्ती जीवों का परमात्मा से परमार्थतः भेद नहीं है। हे श्री राम, जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है वह वस्तु वास्तव में है ही नहीं। अतः यह जड़ संसार प्रतीति मात्र है, ये सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसे सत नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रतीत होता है इसलिए इसे असत भी नहीं कहा जा सकता। अतः यह वे अनिर्वचनीय है। पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सतशास्त्र विषय विचार करें। विषय तृष्णा से रहित तत्वज्ञान संपन्न साधु महापुरुषों के साथ परमात्मा विषय विचार करके परमात्मा का ध्यान करने से परम पद प्राप्त होता है। शास्त्रों के विचार, महापुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास सत्कार्य से युक्त परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाता है। तुम ज्ञानवान तथा नाना प्रकार के दिव्य गुणों की खान हो। तुम्हारा आचार व्यवहार उदार है तथा तुम समस्त दोषों से रहित एवं दुखहीन परम पद में स्थित हो। तुम उत्तम अनुभव से संपन्न हो। अतः इस समय संसार में पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग द्वेषहीन व्यवहार द्वारा तुम्हारी चेष्टाओं का अनुसरण करेंगे। जो लोकोचित आचार से युक्त हो बाहर विचरण करेंगे, वे ज्ञान रूपी नौका से युक्त बुद्धिमान पुरुष संसार सागर से पार हो जाएंगे। जो तुम्हारे समान विशद बुद्धि से युक्त और समदर्शी है वह उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष मेरी बताई हुई ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक राग द्वेष और इच्छा आदि से रहित हो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हुए स्थित रहो। शुद्ध सात्विक जन्म वाले जीवन मुक्त पुरुषों के जो परम सत्य एवं स्वाभाविक सम दम आदि गुण है उनका सेवन करता हुआ साधारण पुरुष भी मरकर दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जीव इस जगत में जिस जाति गुणों का सदा सेवन करता है दूसरे जन्म में उत्पन्न होकर वह उसके अनुसार उसी जाति को प्राप्त होता है। तात्पर्य कि उत्कृष्ट जाति के गुणों का सेवन करने पर वह उत्तम जाति में जन्म पाता है और अधम जाति के गुणों का सेवन करने पर अधम जाति में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों के अधीन हुए जीव पूर्व जन्म के सब भावों को कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। पर्वत को भी लोग पराक्रम से जीत लेते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए तत्परता पूर्वक परम पुरुषार्थ करना चाहिए। जीव सात्विक राजस और तामस किसी भी योनि में क्यों न उत्पन्न हुआ हो उसे कीचड़ में फंसी हुई भोली भाली गाय की तरह अपनी बुद्धि का धैर्य के साथ परम उद्योगपूर्वक संसार रूपी पंख से उद्धार करना चाहिए। पुरुषोचित प्रयत्न से उत्तम उत्तम गुणों द्वारा सुशोभित होने वाले मुमुक्षु पुरुष दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा अन्यत्र भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सत संपन्न पुरुष अपने पुरुषार्थ या प्रयत्न से प्राप्त न कर सके। सर्ग 61-62 समाप्त। स्थिति प्रकरण संपूर्ण। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।